ओम शांति। आज 24 जून है और विशेष मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य आज हम सुनेंगे और उनका स्पष्टीकरण लेंगे। आज दो मुरलियां हैं। पहली मुरली है 26 अप्रैल 1965 की और दूसरी मुरली है 1957 की। और इस मुरली का अधिक स्पष्टीकरण देने के लिए हमारे साथ हैं आदरणीय मीरा दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। तो मातेश्वरी जी के जो मधुर महावाक्य, उसका जो पहली मुरली का जो टाइटल है उसको हम पढ़ते हैं। आप आत्माएं जब स्वच्छ बनो तब ये संसार सुखदायी बने। दुखों का कारण 5 विकारों के वशीभूत होकर किए गए कर्म। और इस मुरली में मातेश्वरी जी ने कहा है कि जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनी हैं तब तक संसार सुखदायी नहीं हो सकता। इसलिए वो आकर के पहले पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते हैं, यानी परमात्मा आकर सबसे पहले आज मम्मा ने पवित्रता का दूसरा अर्थ लिया है। तो स्वच्छ माना क्लेनलीनेस। तो इसमें 2 प्रकार की क्लेनलीनेस आती है, फिजिकल क्लेनलीनेस भी और आंतरिक क्लेनलीनेस भी। वैसे भी हम देखा जाए ना कि देवताओं के मंदिरों में जाते हैं तो जाने के पहले अपने को स्वच्छ बना करके जाते हैं ना, स्नान वगैरह करके क्लीन कपड़ा पहन करके जाते हैं और मंदिर भी स्वच्छ रखते हैं स्थूल रीति से भी। ये भी ज़रूरी चाहिए क्योंकि ये भी दिखाता है कि देवताएं जब इस सृष्टि पर लिविंग फॉर्म में थे तो वो दुनिया इतनी सफाई था, दुनिया में इतना स्वच्छ था। कोई भी, बाबा कहते ना कि सत्युग में कोई भी गंध करने वाली जिनावर भी वहाँ नहीं होगा, इतनी साफ स्वच्छ थे। तो स्वच्छ माना फिजिकली भी क्लीनलीनेस चाहिए और फिर स्पिरिचुअल क्लेनलीनेस भी, मन की भी क्लेनलीनेस चाहिए। तो उसको हम कहते हैं पवित्रता। तो पवित्रता का अनेक प्रकार से हम उसको देख सकते हैं, परंतु वास्तव में यहाँ पर जो मम्मा ने बताया है कि विकार, 5 विकार के कारण ही हमारी स्वच्छता खत्म हो गई अंदर की, इसलिए हम दुखी बन गए। तो अभी बाबा ने आकर के पहले आत्माओं को क्लीन किया, क्योंकि वास्तव में दुनिया किसको कहा जाता है? तो अनेक आत्माएं, इट्स अ कलेक्शन ऑफ पीपल, इजंट इट? तो अगर आत्माओं के अंदर परिवर्तन नहीं आया तो सृष्टि में कैसे परिवर्तन हो सकता है? तो इसके लिए आत्माओं के अंदर भी प्यूरिटी फर्स्ट, स्वच्छता फर्स्ट। अभी भी देखिए दीपावली के दिन लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो क्या करते हैं? पहले घर की सफाई करते हैं, कोने कोने में भी सफाई करते ताकि जब भी दीपक जलाएंगे लक्ष्मी आएंगे तो वहाँ रह सके। तो माना देवताओं का आह्वान माना स्वच्छता, फिजिकल स्वच्छता और मेंटल भी क्लीनलीनेस चाहिए। तो हम जब भी संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे तो हम आत्माएं, तभी हम सुखदायी, तभी हमारे जीवन में सुख हो सकता है। जब तक विकार के वश है तो हम दुखी ही रहेंगे। फिर मम्मा ने कहा कि पहले तो अपने को बदलना है। जब हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। डेफिनेटली, क्योंकि दुनिया क्या है, हम सभी आत्मा ही है ना। तो हर एक को जिम्मेवारी लेना है अपने आप को बदलने का। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भी स्लोगन तो यही है ना, हम बदलेंगे तो विश्व बदलेगा। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन ब्रिंग्स वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम हर एक अपनी जिम्मेवारी ले कि हम अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति, स्थिति में हम परिवर्तन लाएंगे। तो ये जो इन बातों में जब हमारे अंदर परिवर्तन लाता है तो आत्मा के अंदर परिवर्तन होती है। तो जब आत्मा के अंदर परिवर्तन होता है, आत्मा सतो प्रधान बन जाते हैं तो तत्व भी वैसे ही हो जाएगा ना। तो हम पवित्र आत्मा, पवित्र शरीर में प्रवेश कर सकते हैं।
सो डेफिनेटली मम्मा की बात सही है कि हम दूसरों को बदल नहीं सकते, तो हमारी जिम्मेवारी है हर एक की अपने आप को बदलना। और फिर बहुत ही अच्छी डिग्री बताई है स्वच्छता की। स्वच्छता की डिग्री क्या है? देवता। तो देवता माना ही वास्तव में हम देवताओं के, जैसे हमने बताया ना कि अभी इस संगम युग में हम लोगों ने इतनी स्वच्छता का प्रैक्टिस किया है, तभी तो देवताओं के मंदिर में आज देवताओं के मूर्ति के पास जाने के लिए भी लोगों को इतनी स्वच्छता रखनी पड़ेगी। तो वास्तव में डिग्री देवता है स्वच्छता की, माना प्यूरिटी का इतना महत्व है, प्यूरिटी का इतना महत्व है जो वो देवता बन सकते हैं। यानी जो हमें फाइनली जो डिग्री हासिल होगी वो है हमारा देव पद। या तो अगर वो हम अपने सामने रखें ना, तो अपनी जीवन में स्वच्छता लाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। जैसे स्कूल में भी, जैसे कॉलेज में जाते हैं ना, मेडिकल कॉलेज में, उसको पता है कि 5 साल के बाद हम डॉक्टर होके निकलेंगे, तो वो याद रहेगा ना लक्ष्य, तभी तो वो पढ़ाई उस तरह से पढ़ेंगे। तो हमको भी अपनी डिग्री याद रहनी चाहिए कि इस पढ़ाई से हम अंत में क्या बनेंगे, देवता बनेंगे। तो उसके लिए प्रोसेस है कि मन की स्वच्छता, मुख की स्वच्छता, सर हर कर्मेंद्रियों में स्वच्छता। तो अभी हमने संगम युग में हर कर्मेंद्रियों में स्वच्छता लाई है, तभी भक्ति मार्ग में आज देवताओं के हर कर्मेंद्रियों का गायन करते हैं। देवताओं का मुख कमल है, देवताओं का नयन कमल है, देवताओं की पाद कमल है, माना वो गायन भक्ति मार्ग में भी करता है। क्योंकि इसलिए हम लोगों ने संगम युग में हर एक कर्मेंद्रियों को भी स्वच्छ बनाया है ज्ञान योग के आधार से। फिर आज मामा ने जो हमें बताया है कैसे धारणा होनी चाहिए, क्या करना चाहिए, मामा ने कहा कि सीधी साफ बात है, तो अभी चलते रहो, ऐसे नहीं सुनो बहुत धारण करो थोड़ा, नहीं सुनो थोड़ा धारण करो बहुत। जो सुनते हो उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाएं, उसका पूरा ख्याल रखते रहो, अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहो। ऐसे नहीं सुनते रहें, नहीं, आज जो सुना उसको अगर कोई प्रैक्टिकल में लाए, बस हम आज से उसी स्टेज में चलेंगे। विकारों के वश होकर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे और अपनी ऐसी दिनचर्या बनाएंगे, अपना चार्ट रखेंगे। तो ये ज़रूरी है कि अपने आप को आईने में देखना है रोज। चार्ट क्या है? हमारे लिए मिरर है। कोई देखे ना देखे, हम अपने आप को तो देख सकते हैं कि हम आज सारे दिन में हमने क्या किया। तो कोई हमारे से भूल हो गई, किसी को हमने दुख दिया, कोई विकार के वश क्रोध आ गया तो हम क्रोध कर लिया, तो फिर हमने रियलाइज़ किया, तो अपने आप को प्रॉमिस किया, बाबा को बताया कि बाबा से माफ़ी भी मांग ली और अपने आप से दृढ़ संकल्प रखा कि कल से लेकर हम नहीं करेंगे। तो माना हमारा लक्ष्य सुनने का, करने का होना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत सुना कनरस, परंतु करने की ताकत नहीं थी। महिमा किया कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, परंतु हम नहीं कर सके। परंतु ज्ञान मार्ग में यही अंतर है कि हमारे अंदर वो मोटिवेशन होना चाहिए कि हम सुन रहे हैं करने के लिए। तो अगर हम जो सुना उसको हमने किया, तो माना कि हमारे अंदर दृढ़ता है। जो सुना उसको हमने प्रैक्टिकल कर्म में किया, तो माना ये धारणा हो गई। तो नॉलेज को हमने विजडम में चेंज किया। 3 बातें होती है ना, एक है इंफॉर्मेशन, दूसरा है नॉलेज, तीसरा है विजडम। तो इंफॉर्मेशन तो बहुत मिलता है सारे दिन में, परंतु इंफॉर्मेशन को हम सेलेक्ट करना है, कौन सी इंफॉर्मेशन हम ज्ञान में परिवर्तन करेंगे। तो व्हेन
इंफॉर्मेशन के ऊपर रिफ्लेक्शन होता है, तो वो रिफ्लेक्शन के आधार से वो ज्ञान में परिवर्तन होता है। और जो ज्ञान हमने लिया उसको कर्म में लाते हैं तो तभी विजडम बनता है। तो अंत में जो हमने सुना उसको कर्म में लाया तो हम वाइस दिखाई देंगे, हमारी विजडम बढ़ता जाएगा। नहीं तो ज्ञान तो बहुत है, हम सुनकर दूसरों को सुना सकते, परंतु जब तक हमने किया नहीं है उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता है। और जो आपने कहा रिफ्लेक्ट करना, कि कैसे हम उसको प्रैक्टिकल में लाएं, उसकी डेप्थ में जाना और फिर प्रैक्टिकल में लाना। इसलिए दादी जानकी ने एक विधि बताई थी कि मुरली सुनते हैं ना रोज, तो उसमें से आप 10 पॉइंट लिखो, छोटी सी किताब में 10 छोटी छोटी पॉइंट लिखो और सारे दिन के अंदर उसको 10 बारी पढ़ो, और ऐसा अभ्यास आप 10 सप्ताह करो, तो आप देखेंगे आपकी बुद्धि, सिर्फ बुद्धिवान नहीं होंगे, आप इतना विजडम आपके अंदर आ जाएगा, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि आप करते जाएंगे तो दूसरे आपको फॉलो करते जाएंगे। तो ये भी आप ट्राई करके देखिए, सुना बहुत परंतु करने की ताकत हमको आएंगे। और कई बार जो आपने कहा रिफ्लेक्शन के लिए भी वो ध्यान तो रहे, वो सुन के भी भूल जाते हैं, यानी वो रिफ्लेक्ट किस पे करेंगे जब याद ही नहीं है ज्ञान के पॉइंट्स। तो इसलिए दादी ने ये भी एक विधि बताई थी कि मुरली सुनने के बाद अंत में फौरन हम स्थूल बातों में नहीं जाए, नहीं तो मुरली डाइल्यूट हो जाता है। तो 3 मिनट साइलेंस में बैठे, मुरली में जो बात हमको अच्छी लगी उसको हम अब्सॉर्ब करें, अंदर जाने दे, क्योंकि नहीं तो ऊपर ऊपर रहेगा ना तो बाहर जाते ही वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मुरली के फौरन बाद हम दुनियावी बातें आपस में नहीं करें और हम सोचे भी नहीं। इसलिए योग, मुरली के बाद जो हम योग करते हैं ना 3 मिनट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको हमको बहुत महत्व देना चाहिए। ये ऐसे फालतू नहीं है, ये हमको मौका देता है रिफ्लेक्ट करने के लिए। जो सुना उस ज्ञान को हम रिफ्लेक्ट करें और फिर जब उठें तो उसे प्रैक्टिकल में लाएं। फिर मम्मा की जो दूसरी मुरली है 1957 की, उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बताई है। हम परमपिता परमात्मा शिव के पुत्र हैं, क्योंकि जो गीत था वो था मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। तो हम परमपिता परमात्मा शिव के पुत्र हैं, ब्रह्मा सरस्वती की मुख की संतान है, और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं। अंकल है अंकल है, ताया जी। हाँ। और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे, पूरा संबंधों का बताया है साहब। और आगे ये भी बताया है कि हमारे ग्रैंड पापा हैं शिव, उनका नाम कितना भारी है। तो जो संसार मम्मा ने पूरा डिस्क्राइब किया है कि उसमें ताया भी हैं, ग्रैंडफादर भी हैं, भाई बहन भी हैं, माता पिता भी हैं, सारा एक पूरी एक फैमिली बहुत सुंदर डिस्क्राइब करी है जी। ये भी एक नई बात सुनाई मम्मा ने आज, क्योंकि कभी कभी हम शिव को सिर्फ बाप समझते हैं ना, दुनिया में कभी ये नहीं समझते कि परमात्मा हमारे ग्रैंडफादर भी हो सकता है। तो अभी हम समझते हैं कि शिव बाबा हमारे ग्रैंडफादर कैसे, क्योंकि ब्रह्मा बाबा को पहले उन्होंने अडॉप्ट किया और ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमको जन्म दिया, तो ब्रह्मा हमारे फादर हो गए और शिव बाबा हमारे ग्रैंडफादर हो गए। और दूसरी बात मम्मा ने इसमें नहीं बताया है, बाबा ने बताया है कि ब्रह्मा बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, शिव बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहते, सिर्फ ग्रैंडफादर कहते हैं, क्योंकि ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी फादर के द्वारा हमको मिलता है। पर ब्रह्मा बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जीनियोलॉजिकल ट्री के हेड है। मनुष्य की ट्री जो है उसमें उनका मुख्य पार्ट है। वो ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर इसलिए कि डिवाइन फादर्स के भी वो फादर है। तो ये भी एक कुछ राज समझने से बहुत अच्छा रहेगा। और ताया जी भी हैं, विष्णु और शंकर ताया जी हैं।
ये वास्तव में देखा जाए ना कि विष्णु और शंकर का कोई पार्ट है ही नहीं, उनको साक्षात्कार के लिए सूक्ष्मतन में दिखाया है। तो वास्तव में ये ब्रह्मा का ही रूप है। ब्रह्मा स्थापना करता है, उसके बाद पालना भी नारायण के रूप में सत्युग में वही करता है, और फिर संगम युग के अंत में उसका तपस्या का रूप शंकर के रूप में दिखाया है। इसलिए अंकल बना दिया उन लोगों को। यानी वो जो हायर जो डिग्री है, हाँ। ब्रह्मा की भी जो हायर डिग्री है, इसलिए वो उनसे बड़े हैं, तो शायद इसलिए ताया पर बोला। है प्रैक्टिकली लिविंग फॉर्म में ब्रह्मा ही है। बाकी विष्णु और शंकर सूक्ष्मतन में उनकी सिंबॉलिक है। डिस्ट्रक्शन का सिंबल है शंकर और पालना का सिंबल है विष्णु। फिर मम्मा ने कहा कि अब हर एक अपनी दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं। यानी शिव बाबा के बारे में जो मम्मा कह रहे हैं कि अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए, और अपनी दिल से पूछें कि हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं। तो मतलब मैं समझती हूँ इसका मतलब है कि क्या हमने ब्रह्मा बाबा ने जैसे तन मन धन सब कुछ बाबा को स्वाहा करके उनके हो गए, फिर बाबा ने जो कहा उनके अनुसार चले, तो क्या हम अपने आप से पूछे कि मैं भी ब्रह्मा बाबा को इस प्रकार से फॉलो किया है कि तन मन धन सब कुछ बाबा के हवाले करके फिर बाबा जैसा चलाता है वैसे हम चलने के लिए तैयार हैं? तो माना हमारा कुछ नहीं है ना, हमने सब कुछ परमात्मा को दे दिया, फिर वो जैसा हमको चलाए वैसा हम चले। इसमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। और इसी के संदर्भ में ही शायद मम्मा ने आगे कहा कि तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए, ये है पुरुषार्थ की सिद्धि। पुरुषार्थ की सिद्धि की डेफिनेशन माना कौन सा पुरुषार्थ? कौन सा पुरुषार्थ? अभी संगम युग में हमने बाबा को तन मन धन सब कुछ स्वाहा किया, और उसके साथ साथ बाबा से सर्व संबंध और बाबा से ही सर्व प्राप्ति भी की। बाबा से सर्व संबंध जोड़ा और सर्व प्राप्ति भी एक बाबा से की, और अपना तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा सब कुछ बाबा के हवाले कर दी। तो मेरा कुछ नहीं, तो ये जो हमने कर्म किया उसकी सिद्धि हमको 21 जन्मों का प्रारब्ध मिलता है। और आज का वरदान है, बाबा शब्द की स्मृति से कारण को निवारण में परिवर्तन करने वाले सदा अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति जो भल हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा और अचल बने। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियां चींटी समान भी नहीं। सिर्फ क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सोचने के बजाय जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है, सेवा समाई हुई है। भल रूप सर्कमस्टांस का हो, लेकिन समाई सेवा है। इस रूप से देखेंगे तो सदा अचल अडोल रहेंगे। तो बाबा शब्द माना क्या? फुल स्टॉप ना। बाबा माना बिंदी। तो अगर हम कोई भी बात हमारे सामने आवे, अगर हम बाबा को याद किया तो माना हम बात को यहाँ छोड़ दिया, हम ऊपर चले गए। तो ऊपर से जब हम नीचे वही बात को देखेंगे, इतनी बड़ी बात भी बहुत छोटा सा दिखाई देगा। और दूसरा, बाबा ने कहा ना कि कारण में न जाकर के निवारण सोचेंगे तो उसमें ही हमको सल्यूशन मिल जाएगा। है तो सच्ची बात। अगर हम जब फुल स्टॉप लगा देते हैं, बुद्धि लाइन क्लियर हो जाता है, तो हमको बुद्धि को टचिंग आएगा कि हमको क्या करना है। परंतु हम क्वेश्चन के जंगलों में चले जाते हैं ना, तो इसलिए वो हमको एक समस्या के रूप में दिखाई पड़ता है, समाधान नहीं दिखाई पड़ता है।
और आज का स्लोगन है, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। सच्ची बात है ना, कि क्योंकि बाबा है क्षमा और हम है परवाने। तो जब एक बारी परवाने क्षमा को पहचान लिया, उसके ऊपर फिदा हो गए, तो जुदा कहाँ, तो दूसरों की तरफ प्रभावित होने का तो है ही नहीं सवाल। तो ये थे मम्मा के आज के महावाक्य, जिसमें मम्मा ने हमें विशेष स्वच्छ बनने की प्रेरणा दी। और जब हम बदलेंगे तो ही दुनिया बदलेगी। साथ साथ मम्मा ने अपनी चेकिंग करने के लिए कि प्रतिदिन हम सिर्फ सुने नहीं, लेकिन जो कुछ भी सुन रहे हैं उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाएं, अपने चार्ट को देखें, अपनी उन्नति को देखें। और फिर साथ साथ बाबा से हमारा कितना संबंध है, कि हमने पूरा संबंध जोड़ा, इस बात की भी हम चेकिंग करें, पुरुषार्थ करें। यदि आपके मन में भी इस मुरली से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप हम तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति। ओम शांति।